दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे जो कि IIT JEE नेट JRF वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, ये जनरल फार्मूला है और इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। तो इसका फार्मूला है 1/2V + m, यहाँ तक यहाँ H लिखा है, m - C + A। V क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। H या m नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम होता है। और C जो होता है चार्ज, अगर कैटायनिक चार्ज है तो माइनस होता है और आयनिक चार्ज है तो उसमें प्लस हो जाता है। तो एक जनरल फार्मूला है 1/2V + H या V + m - C + A। तो इस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एक फार्मूला और है हमें लोन पेयर निकालने का। वो फार्मूला हमारा ये है कि इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर निकालने का फार्मूला है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे पूरा, 8 से भाग देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर में 2 से भाग देंगे तो जो y आएगा वही हमारा टोटल नंबर, वही हमारा लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर निकालने का ये अलग फार्मूला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग पहले ऑप्शन से, पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये IIT JEE 2010 में पूछा गया है कि द स्पीसीज हैविंग ए पिरामिडल शेप। पिरामिडल आप जानते हैं अमोनिया का शेप होता है और वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है। जैसे SO2 है तो यस मतलब सल्फ़र, सल्फ़र मतलब 6/2 = 3, 3 का मतलब आ जाएगा sp2। तो ये तो नहीं होगा, ये गलत आंसर हो गया। बी वाले का देखिए तो 7 3 10, हेलोजन का 7 लेंगे, 7 3 10, 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 मतलब sp3d आएगा, ये भी गलत हो गया। जैसा SiO3 2-, सिलिकॉन जो है वो कार्बन की फैमिली का है तो 4 2 6, 6 में से 2 का भाग देंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज जोड़ते हैं तो 3 आएगा, ये भी नहीं है। OSF2, सल्फ़र 6 है, 6 2 8, 8 में से 2 गए 4, तो 4 आ गया तो sp3, और sp3 में अगर हमने बताया था एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा तो वो पिरामिडल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें अगर लोन पेयर को देखें तो sp3 तो हो ही गया, लोन पेयर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन को देखेंगे तो 6 और सल्फ़र भी आपका 6 है तो 6 6 12 और फ्लोरीन 14, 14 और 12, 14 और 12 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 6 1 1 2। इसको 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 2 बचेगा, 2 में से 1 का भाग देंगे, 1 आएगा। तो sp3 में अगर एक लोन पेयर होता है तो आप जानते हो जैसे अमोनिया का था, तो अमोनिया में एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर था तो उसमें पिरामिडल था, तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो इसका सही आंसर डी वाला होगा। इसका सही आंसर ये देखिए डी वाला दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनान डाइफ्लोराइड इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ। इसमें देखना है कि कौन सा इसके आइसो स्ट्रक्चर है। तो जेनान का आप देख सकते हैं 8 और 2 F2, 8 2 10, 10 में से 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5, और 5 का मतलब होता है sp3d। और sp3d में अब sp3d पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे देखना है कि sp3d के केस में ये कौन सा केस है जेनान का। तो पहले जेनान का ये sp3d है और उसमें कितने लोन पेयर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जेनान का 8 होता है और हेलोजन 7 दूना 14, 14 6 20, 2 22, 8 में से 22 का भाग देंगे 6 आएगा, 22 का भाग देंगे 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 6 में से 2 का भागेंगे 3। तो sp3d में कितने हुए टोटल, 3 2 5, 3 बॉन्ड 3 लोन पेयर आया। अगर 3 लोन पेयर आया तो जो बचा वो 2 बॉन्ड पेयर है तो वो आप जानते हो लीनियर होता है। तो अब जेनान डाइफ्लोराइड अगर लीनियर है sp3d में तो देख लेते हैं कौन सा इसके इक्विवेलेंट है। तो जैसे अब देखिए TeF2, टेलुनियम जो है, तो टेलुनियम के बारे में जानते हैं, ऑक्सीजन सल्फ़र टेलुनियम, ऑक्सीजन सल्फ़र सेलेनियम टेलुनियम पोलोनियम, तो ऑक्सीजन की फैमिली का है। तो टेलुनियम के बारे में 6 2 8 sp3 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। ICl2-, तो आयोडीन 7वें का है, 7 दूनी 9 और 1 10, 10 में से 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, तो sp3d होगा ये।
अब और पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से ही चेक कर लेते हैं। तो SbCl2, Sb जो है वो नाइट्रोजन के परिवार का है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी, बिस्मथ नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी है। तो 5 3 8, 8 में से 2 का भाग देंगे 4 आएगा, और 4 जानते हैं sp3 होता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। BaCl2 अगर बात करें तो ये सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो 2 2 4 होगा, 4 में 2 का भाग देंगे Sp आएगा। लेकिन ये Sp ये जेनान डाइफ्लोराइड का ये जो लीनियर आ रहा है वो sp3d के केस में आ रहा है, ना कि Sp के केस में। तो आप देखें ये ICl2 माइनस का ही sp3d आया है, और इसका जो लीनियर है अगर ICl2 माइनस का लोन पेयर देखें तो 7 3 21 और 21 1 22, ये भी 22 आ रहा है। 22 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा। तो जेनान डाइफ्लोराइड का सही स्ट्रक्चर जो है, आइसो स्ट्रक्चर जो है वो ICl2 के इक्विवेलेंट है, तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिकुलर शेप ऑफ CF4 SF6 SF4 एंड जेनान डाई टेट्राफ्लोराइड। तो CF4 SF4 एंड जेनान टेट्राफ्लोराइड का अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि CF4 तो कार्बन की जो वैलेंसी है वह 4 ही है, तो ये इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता, तो ये 0 हो गया। सल्फ़र को अगर देखेंगे तो सल्फ़र में आपका ये 4 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर सल्फ़र रखता है, तो ये एक लोन पेयर होगा, 0 हो गया, 1 हो गया। और जेनान टेट्राफ्लोराइड में आप जानते हैं 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर रखा, तो 0 1 2 जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ये 0 है इसमें, 1 है इसमें और 2 है इसमें, इसका सही आंसर सी वाला है। ये भी IIT JEE के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ClF4 माइनस और ClF2 माइनस आयन इज रिस्पेक्टिवली। तो Cl देखिए 7 7 4 11, अरे 7 4 11 हो गया, और 11 और 1 12 हो गया। तो 12 में 2 का अगर भाग दोगे आप तो हाइब्रिडाइजेशन इसका 6 आएगा, और 6 में 2 6 मतलब sp3d2 आ जाएगा। और sp3d2 के केस में हमने आपको बताया है कि अगर उसमें sp3d2 आ जाएगा तो इसमें अगर देख लेते हैं लोन पेयर कितना है। sp3d2 मतलब हो गया आपका 6, और हेलोजन को हो गया 7 7 चौक 28, यह एक हेलोजन 5 हेलोजन है तो 7 5 35, एक 36 हो जाएगा, और 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। तो ClF4 में 2 लोन पेयर होगा। sp3d2 के केस में आप जानते हो अगर 6 है, 6 में 2 लोन पेयर है तो 4 बॉन्ड पेयर होगा, और 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर आप जानते हो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो देखिए इसका जो स्क्वायर प्लेनर एक आंसर ये है। अब ClF2 का भी देख लेते हैं। तो 7 2 9 और 10, 10 में 2 का आप भाग देगो तो 5 आएगा, द sp3d होगा इसका। अब sp3d में ये देखिए S और P के 3 और 1 D 5 हुआ। तो अब इसका लोन पेयर देख लेते हैं sp3d में। तो 7 3 21 1 22, 22 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे हाँ भाग देंगे तो 6, रिमाइंडर 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो sp3d में अगर 3 लोन पेयर हैं तो 2 बॉन्ड पेयर बचे, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आप जानते हो sp3d के केस में लीनियर होता है। तो इसका सही आंसर डी वाला है, मतलब स्क्वायर प्लेनर और लीनियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द कंपाउंड विथ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इच। कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर है। तो देखिए BrF5 की बात करें तो BrF5 5 बॉन्ड बना रहा है और एक ही लोन पेयर रखता है, क्योंकि हेलोजन फैमिली का है, तो ए वाला तो नहीं होगा। ClF3 के अगर उस लोन पेयर के फार्मूले से निकालेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 8 का भाग दोगे तो 8 3 24, 24 4 बचा, 4 में से 2 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। तो 2 लोन पेयर आप देखिए ClF3 में तो है ही। जेनान टेट्राफ्लोराइड में देख लेते हैं तो 8 जेनान का है, 7 चौक 28, 28 और 8 28 तो 36, 36 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 और 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए बी और सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों जो लोन पेयर का फार्मूला हमने आपको बताया है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8, जो रिमाइंडर आएगा 2 से भाग देंगे
तो बी और सी इसका सही आंसर है। ये भी IIT के एडवांस 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एलीन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ये एलीन का स्ट्रक्चर है क्योंकि C3H4 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो दो देखिए H2 2 सिग्मा हो गया, एक इसमें सिग्मा हो गया, तो 2 1 3 मतलब sp2 है। और इसमें देखिए एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 2 ये हो गया तो sp। तो देखिए sp2 और sp जो है एलीन का स्ट्रक्चर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए sp2 और sp कहाँ पे है, तो sp2 और sp, ये देखिए sp और sp2, इसका सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेनान डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड में कितने लोन पेयर हैं। तो देखिए जेनान डाईफ्लोराइड में अगर वो लोन पेयर वाला फार्मूला लगाएं तो देखिए जेनान 8 हो गया और ये 14 हो गया। 14 में 8 का भाग देंगे तो 14 26 2 22, 22 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, अरे 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए इसका सॉरी इसका जो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जेनान 8 हो गया है और एक 14, 14 26 2 22, 22 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आएगा। देखिए 3 आ गया इसमें। और टेट्राफ्लोराइड में देखेंगे तो 8 और 7 चौक 28, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। जेनान डाईफ्लोराइड में अगर देखें तो 8 और 7 दूना 14 होगा, हाँ 14 हो, ठीक है। तो 14 26 2 22, 22 में 8 का भाग दोगे तो इसमें 3 लोन पेयर आएगा। देखिए इसमें 3 लोन पेयर आएगा। जेनान जो टेट्राफ्लोराइड है 8 हो गया, और इसमें भी अगर आप देखें तो 7 चौक 28 हो गया, 28 2 30 6 36, 36 में 8 का भाग देंगे 8 चौक 32, 4 बचेगा, 4 में से 2 का भाग देंगे 2 आ गए। तो देखिए इसमें 3 आया, इसमें 2 आया। और जेनान हेक्साफ्लोराइड के देखिए तो 8 और 7 छंग 42, 42 में 42 और 8 कितना हुआ 50, 50 में अगर 8 का भाग देंगे 8 छंग 48, 2 बचेगा, 2 में से 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 इसमें आ गया। तो 3 2 और 1, इसका सही आंसर चौथा वाला है, 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द शेप ऑफ जेनान डाईफ्लोराइड और डाईऑक्सीजन मालिक्यूल, मतलब XCO2F2 मालिक्यूल का शेप क्या होगा। तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए जेनान जो है वो ऑक्सीजन को तो जब अटैच एटम होता है तो काउंट नहीं करते हैं। तो जेनान जो है 8 और 2 10, 8 2 10, 10 में से 2 का भाग देंगे 5, 5 मतलब sp3d। तो sp3d के केस में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे। sp3d में इसमें अब टोटल हम लोन पेयर देख लेते हैं। तो जेनान 8 हो गया, और ऑक्सीजन 6 दूना 12 हो गया, और ये 7 दूना 14 हो गया, 14 26 2 22, 22 10 32, 2 34। तो अगर 34 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 2 में से 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो sp3d में अगर ये 5 है, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो आप जानते हैं ये सीसा शेप होता है। एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, हमने उदाहरण आपको वीडियो आप देख सकते हैं, शुक्ला केमिस्ट्री में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, हमने इसको बनाया है। तो अगर एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर SF4 का हमने उदाहरण दिया था, तो अगर वो होगा तो सीसा शेप होगा। तो जेनान का ये जो कंपाउंड है उसका ये स्ट्रक्चर जो होगा वो सीसा शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम का पूछा है। तो NO3 माइनस जो है, अरे ऑक्सीजन जब अटैच एटम का काम करता है तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो 5 है, 5 1 6, 6 में से 2 का भाग दोगे 3 आ जाएगा, 3 मतलब sp2। तो पहला तो देख लीजिए sp2 और sp2 यही वाले हैं, तो sp2 होगा। NO2 प्लस, तो 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 तो sp2 मतलब sp। NH4 5 4 9, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 2 का भाग दोगे 4 आएगा, 4 का मतलब sp3। इसका सही आंसर चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, जो स्मॉलेस्ट सबसे पहले है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे। तो H2S कह रहा है NH3 BF3 SiH। देखिए लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाता है।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एकदम मतलब हाइब्रिडाइजेशन के जो रूल्स है जिसमें वेस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, उसका बॉन्ड एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोन पेयर होने से जो उनके बीच में रिपल्सन होता है उससे बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BF3 है वो तेरे 3 3 6 6 में से 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। SP2 और SP2 का आप एंगल देखें तो 120 होता है। उसके बाद SiH4 का देख लें। SiH4 का अगर हम देखें तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन की फैमिली का 8 मतलब SP3, और SP3 इस पर भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये SP3 मतलब 109.28 होता है। तो सबसे ज़्यादा तो BF3 होगा। NH3 में एक लोन पेयर है, आप जानते हैं SP3 का ही है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर हो से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो देखिए बॉन्ड एंगल कम हो गया। H2S के बारे में बात करें तो H2S जो होता है सल्फ़र जो ऑक्सीजन की फैमिली है, ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होता है, और चूंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं इसका बॉन्ड एंगल और घट जाता है। लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ रिपल्सन बढ़ता है तो उससे बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो C वाला है, अर्थात सबसे ज़्यादा BF3 है 120 एंगल, SiH4 टेट्राहेड्रल 109.28 है। NH3 भी SP3 का केस है, लेकिन उसमें लोन पेयर है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल, और H2S में 2 लोन पेयर है तो और बॉन्ड एंगल घट गया, तो सही आंसर C वाला है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल ऑफ बोथ स्पीसीज, मतलब कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनका आइडेंटिकल शेप है। तो देखिए सॉरी, जेनान डाइफ्लोराइड है, तो जेनान का आप जानते हैं 8 2 10, 10 में से 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 में sp3d, और sp3d अभी आपने पीछे देखा कि sp3d में इसमें आपका जो लोन पेयर था वो आपका 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये लीनियर था। और कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर ही होता है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो केवल शेप पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है। तो जेनान डाइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लीनियर ही होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में नहीं पूछा, ये केवल स्ट्रक्चर पूछा है, तो स्ट्रक्चर दोनों के लीनियर होते हैं। दूसरा वाला का देख सकते हैं तो देखिए इसका 6 आएगा, क्योंकि बोरान 3 3 6, 6 में से 2 गए 3, 3 का sp2 आ जाएगा, और PCl3 5 3 8 sp3 आ जाएगा। इसका sp2 आएगा तो इसका sp3 आएगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। PF5 का 5 5 10, 10 में से 2 का 5 sp3d आएगा, और IF7 का देखेंगे 7 5 12 sp3d2 आ जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। CF4 का देखेंगे तो 4 4 8, 4 कार्बन और 4 फ्लोरीन टोटल मोनोवैलेंट एटम, 8 में भाग देंगे 2 का तो 4 आएगा sp3, और SF4 जो होता है वो 6 4 10 sp3d होता है, तो ये भी नहीं सही है, सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। तो देखिए बोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो बोरिक एसिड में जो बोरान होता है उसमें बोरान का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका sp3 होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो चौथा वाला है, अर्थात sp2 और sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि द शेप ऑफ IF6-। तो आयोडीन देखिए 7वें ग्रुप का है, तो 7 7 6 13 1 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का मतलब sp3d2 sp3d3, 7 का मतलब sp3d3, और sp3d3 के केस में आप जानते हैं, पहले हम लोग sp3d3 के केस में इसका लोन पेयर जान जाते हैं। तो हाइड्रोजन टोटल कितने 7, 7 7 49 1 50, 50 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 6 48। तो अगर एक लोन पेयर आ जाएगा और 48 मतलब 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। अगर एक लोन पेयर बचता है तो अगर sp3d3 में एक लोन पेयर होता है तो उसका शेप ट्राइगोनली डिस्टार्टेड हो जाता है, सही आंसर पहला वाला है, मतलब डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्राइगोनली डिस्टार्टेड ऑप्शन में है, तो यही अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा स्क्वायर प्लेनर है। तो NH3 4+ को पहले देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन 5 और 4 हाइड्रोजन, 5 4 9 और 1 हट जाएगा 4, तो अरे मतलब 5 4 9 और 1 8, 8 में से 2 का भाग देंगे 4 आएगा sp3, तो sp3 तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी sp3 आएगा क्योंकि 4 4 8, 8 में से 2 का भाग देंगे 4 आएगा, तो sp3। जेनान टेट्राफ्लोराइड का देखें तो 8 4 12, और 12 में से 2 का भाग देंगे 6 आएगा,
तो sp3d2 के केस में अगर आप जानते हैं अगर 2 लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड पेयर होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड में आप जानते हैं 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका सही आंसर जो है वो तीसरा वाला है। BF4 को देखें तो 3 और टोटल मोनोवैलेंट एटम 4 है, तो 4 3 7 और 1 8, 8 में से 2 का भाग देंगे 4 आएगा, ये भी sp3 है, अर्थात ये भी गलत है। तो सही आंसर तीसरा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर आप IF7 का देखिए तो आयोडीन 7 7 7 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 में अगर 2 का भाग देंगे 7 आएगा, और 7 का आप जानते हैं sp3d3 होता है और उसको पेंटागोनल बाईपिरामिडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज विच हैव 2 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। तो देखिए इसमें Ni3 का देखें तो नाइट्रोजन 5 और 3 हेलोजन 5 3 8, 8 में 4 का भाग 2 का भाग देंगे 4 आएगा sp3। तो देखिए ये पिरामिडल है sp3 के केस में। I3 माइनस आप जानते हैं लीनियर होता है, तो ये नहीं होगा। और NO3 माइनस 5 1 6, 6 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 जो होता है वो sp2 होता है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो दूसरा और चौथा भी नहीं सही है, तो इसका सही आंसर पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहला और तीसरा ये वाला आंसर आप मान लीजिए, या पहला वाला तीसरा आप चौथे को करेक्ट कर लीजिए। तो तीसरा और पहला इसका सही आंसर है। ये JEE मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स रिजल्ट इन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान। तो देखिए बोरान का अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो यहाँ पे पहले BF3 का देखें तो बोरान 3 3 3 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा sp2। तो पहले तो sp2 था, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड आप जानते हैं बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब 4 हो गया, तो sp2 से sp3 हो गया। पहले sp2 था और जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया तो एक और बढ़ गया तो sp3 हो गया। सही आंसर चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए NO2 को देखें तो NO2 को देखें, और यहाँ पे चूँकि स्ट्रक्चर को आपको बना के थोड़ा देखना है, तो यहाँ पे पहला वाला तो नहीं होगा। NO2 को देखिए तो नाइट्रोजन 5 और 1 घट जाएगा 4, 4 में से 2 का भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 का मतलब sp ही होता है। NO2 को देखेंगे तो 5 1 6 आ जाएगा, 6 मतलब 3 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। NO3 माइनस भी नहीं होगा, तो NO2 प्लस, जो कि आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही निकल गया। 5 में से 4 प्लस 4 घटता है, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का मतलब sp लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस। तो I3 में देखिए अगर फार्मूला जो हमने आपको बताया है कि 7 त्रिक 21 और निगेटिव चार्ज 22, 22 में 8 का भाग देना है, 8 दूनी 16, 16 6 22 मतलब 6 बचेगा, 2 का भाग देंगे जो रिमाइंडर मैंने कहा था, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से भाग देंगे और जो बचेगा वही आपका लोन पेयर होगा, तो 3 बच रहा है। तो इसका 3 1 का आइटम का है, ध्यान दीजिएगा, एक आयोडीन पे 3 है, तो ये टोटल नंबर आप पूछा है, तो 3 1 पे है तो तीनों पे कितना होगा, 3 त्रिक का 9 होगा। ये नेट JRF के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। टोटल अगर पूछ रहा है तो 9 होगा, और अगर 1 पे पूछेगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ सर्टेन इंटर हेलोजन कंपाउंड आर सेलेक्टेड बिलो, और विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्टली स्टेटेड। IF7 पेंटागोनल बाईपिरामिडल सही है, क्योंकि 7 7 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा, sp3d2। BRF5 का देखें तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो 7 और 5 12, 12 में से 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, और आप जानते हैं 6 अगर 6 आएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल नहीं होता है, तो दूसरा वाला तो नहीं सही है। ICl3 माइनस का देख लेते हैं तो ये प्लेनर डाइमरिक होता है, ये सही है। और BRF3 को देख लेते हैं तो 7 3 10, 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, sp3d आएगा,
और sp3d के केस में आप जानते हैं ब्रोमीन जो है वो हैलोजन फैमिली का है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर रख रहा है, तो 3 बॉन्ड पेयर sp3d के केस में आप जानते हो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो वो आपका टी शेप होता है, तो चौथा वाला भी सही है। तो BrF5 जो कि ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखा रहा है, तो ये गलत है, मतलब आंसर दूसरा वाला सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच हैज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसमें आपको देखना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो देखिए जेनान जो XCOF4 लिखा है, तो जेनान का जानते हैं 8 और 4 12, 12 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और 6 जानते हैं sp3d2 होता है जो कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आएगा, मतलब लोन पेयर तो अभी नहीं निकाल रहे हैं, केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो नहीं हो सकता है। आप जानते हैं XCOF3 जेनान 6 है और 8 है, तो 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, ये sp3 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि जेनान का ये तीसरा वाला जो कंपाउंड है, तो जेनान 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 मतलब sp3d, और sp3d के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, यही होता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं sp3d2 के केस में ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है। तो इसका सही आंसर तीसरा वाला है। चौथा वाला भी चेक कर लेते हैं। तो जेनान 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे, इसमें 5 आ जाएगा, तो देखिए ये 5 sp3d2 आ जा रहा है। तो sp3d2 इसमें देखिए दोनों का आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरे और चौथे में कन्फ्यूजन है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा उत्तर की जांच ऐसे करेंगे कि लोन पेयर यहाँ निकालेंगे। तो sp3d2 के केस में अब हम लोग यहाँ पे देखें, sp3d2 नहीं, जेनान 8 और 8 2 10, 10 में 5 sp3d, तो sp3d में अब हम लोग देखेंगे कि किसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो अब देखिए जेनान का 8 है, जेनान का आपका 8 है, और ऑक्सीजन क्षत्रिक 18 और हेलोजन 14, तो 14 26 2 22, 22 10 32, 32 और 8 40, 32 और 8 40, तो 8 5 40, देखिए ये पूरा कट जा रहा है, 40 में 8 का अगर भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। मतलब sp3d के केस में अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो वहाँ वेस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला आपने देखा कि 40 आया, 40 में 8 का भाग देंगे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो लोन पेयर भी नहीं बचेगा। तो इसका सही आंसर जो है तीसरा वाला है। तो इसका सही आंसर मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया। तो ये कन्फ्यूजन 3 और 4 में था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, लेकिन तीसरे वाले में कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर यही होगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जो प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ये पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के लिए आप शुक्ला केमिस्ट्री में जाइए, वहाँ वीडियो भी बना हुआ है, आप वहाँ पहले उसको देखिए, पूरा समझिए, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करिए। केमिस्ट्री के और अधिक नॉलेज के लिए आप शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।